लाओ तराजू तोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। कोहाट वालों ने तो दिल जीत लिया। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। कल बिलावल भुट्टो जरदारी और शेर अफजल मरवत के दरमियान कोहाट में बड़ा मुकाबला था। पीटीआई का एक आम सा कारकुन या आप इसको वर्कर कह ले, इसने बिलावल भुट्टो से बड़ा जलसा करके दिखाया। बिलाशोबा बिलावल भुट्टो के जलसे को हुकूमत की पूरी सपोर्ट हासिल थी। वहां पे भी गैदरिंग थी, कुर्सियां लगी हुई थी, बकायदा पुलिस मौजूद थी और लोगों को बकायदा पुलिस दरखास्त कर रही थी कि आप प्लीज इस जलसे में आए। दूसरी तरफ एक आम की आदत थी, कोई लीडर नहीं था। इसके बावजूद लोग पैदल चले, रास्तों में खंदकें खोदी गई, ट्राले लगा के इनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने खंदकों को क्रॉस किया, ट्रालों को साइड पे किया और पैदल ही शेर अफजल मरवत जो कि उनका एक वर्कर कन्वेंशन था उसमें शमूलियत इख्तियार की। एक तरफ से बिलावल भुट्टो का जलसा था, दूसरी तरफ पीटीआई का एक वर्कर कन्वेंशन था। शेर अफजल मरवत ने कोहाट में कहा था कि अगर कोहाट का अवामी समंदर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। पीटीआई के कारकुन ने रात को ग्राउंड साफ कर दिया था वर्कर कन्वेंशंस के लिए, लेकिन सुबह सुबह इंतजामिया वाले आए पानी का टैंकर लेके और पानी से पूरे ग्राउंड को भर दिया और उसके बाद चले गए कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई वर्कर कन्वेंशन ना हो। पुलिस ने बहुत कोशिश की लोगों को रोकने के लिए, लेकिन लोग रुके नहीं। लोगों ने किसी चीज की परवाह नहीं की, वो इस पानी वाले ग्राउंड में भी भरने में कामयाब हो गए। बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि इस पानी का हमें फायदा हुआ है कि धूल मिट्टी उड़ने की बजाय जमीन गीली हो गई है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इंतजामिया पे गुस्सा करें या इनका शुक्रिया अदा करें। जलसे के अंदर नौजवान क्या, बूढ़े क्या, साइकिल पे सवार छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, जो आने वाली नस्लें हैं पाकिस्तान की, वो भी इमरान खान का नाम ले रही थी। वो भुट्टो जिसके नाम पर आज भी लोग वोट देते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ज्यादा अच्छा जलसा नहीं कर सके। शेर अफजल मरवत ने कहा था कि 5 गुना बड़ा जलसा करके दिखाऊंगा, जो कि दुरुस्त साबित हुआ। तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। वहां पे लोगों ने जिस तरह पुरजोश तरीके से शिरकत हासिल की, वो देखने वाले मनाजिर हैं। पूरे सोशल मीडिया पे ये वीडियो जो है वो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। कोहाट के जलसे में तो ऐसा लग रहा था यहाँ पे ना एएनपी है, ना फजलुर रहमान है, ना पीपल्स पार्टी है, ना नू लीग है, ना ही कोई और कोई जमात है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने जलालपुर जट्टा के में एक जलसे वाला दिन जो है वो कभी भी नहीं भूलेंगी। नून लीग अगली पिछली सारी खुशफहमियां जो थी ना, वो धरी की उनकी धरी रह गई है। उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि अगर नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाना है तो कैसे बनाना है। नून लीग का अपना ही जो गुरूर था ना, उसने उसका सर नीचे कर दिया। ये पाकिस्तानी अवाम की बेदारी है जो लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है। मरियम नवाज शरीफ के जलसे में, इसको जलसा कहना तो दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि इसको जलसे ही कहा जाए तो ठीक होगा। ग्राउंड से ज्यादा लोग तो स्टेज पे मौजूद थे। मरियम नवाज ने जलालपुर जट्टा के जलसे में अपनी तनकीद का रुख जो था वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान की तरफ ही रखा। जलसे के अंदर बैठ के भी लोग इमरान खान को वोट देने की बातें कर रहे थे। तो जी जनाब, आप देख लें कि इनका जलसा कितना कामयाब है। और जलसे में मरियम नवाज को इस तरह लाया जा रहा था, फूल वूल उनके पास बिछा के, कि जैसे कोई मेहंदी की दुल्हन को लाया जाता है। अनवर लोधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो हालात चल रहे हैं पीटीआई पर, अब धोखाधड़ी का मुकदमा हो जाना चाहिए। ये हुकूमत से इजाजत तो वर्कर कन्वेंशन की लेते हैं, लेकिन वर्कर कन्वेंशन की बजाय भरपूर जलसा कर लेते हैं। लगता है इस वक्त लोगों की जिद जो है वो इमरान खान है, दूसरी किसी पार्टी को जो आगे आने नहीं दे रही। हमने वोट सिर्फ इमरान खान को देना है, सब ये बातें कर रहे हैं। ये पीटीआई के जलसे सिर्फ केपी की तक ही है। जब ये लाहौर या कराची में या बलोचिस्तान में जलसा करेंगे ना, तो हम तब देखेंगे। बहुत से लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। तो जी जनाब, कल लाहौरियों ने भी खौफ के बुत तोड़ दिए और जमान पार्क में पहुंच गए। जाती उमरा पे तो सफे मातम बिछ गया। लाहौर में कैंपस रोड पे एक मोटरसाइकिल की रैली निकली, जिसमें तमाम नौजवान लड़के और लड़कियां भी शामिल थी। उन्होंने पीटीआई के झंडे उठा रखे हुए थे और वो इमरान खान के हक में नारे लगाते हुए जमान पार्क पहुंच गए।
इमरान खान के घर के सामने, और वहां की रौनकें दोबारा उन्होंने दोबारा कर दी हैं। बल्कि इन लोगों ने अपने मुंह के ऊपर, बहुत से लोगों ने इमरान खान के मास्क पहने हुए थे। लग रहा है अब लाहौर भी जाग गया है। तो समझिए अगर लाहौर में कोई वर्कर कन्वेंशन होता है तो वो केपीके भी लगता है सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। लोग तो ये भी कह रहे थे कि लाहौर सिर्फ हमारा है, बकौल नून लीग के लाहौर में कोई पीटीआई नहीं है। लेकिन अब लग रहा है लाहौर ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है, या केपीके के लोगों ने इनको हिम्मत और हौसला दे दिया है। ये कोई छोटी मोटी 8-10 मोटरसाइकिलों की रैली नहीं थी, कम से कम 300 से 400 मोटरसाइकिल्स की रैली थी। और लाहौर शहर के अंदर जो सेफ्टी सिटी कैमरे लगे हुए थे, इन सब नौजवानों को पता था कि इनसे इनकी शनाख्त हो जाएगी और शायद इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद ये लोग निकले और नून लीग वाले कहते हैं कि जी जीटी रोड पर हमारा वोट बैंक है। लेकिन जो सर्वेज आ रहे हैं इनमें नून लीग का कहीं नामो निशान नहीं है। इस वक्त तहरीक इंसाफ भारी एक सीरियसली लीड कर रही है। नून लीग ने लाहौर में जो रेत के महल बनाए हुए थे ना, वो आखिर गिरना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ कल कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ विंग के नौजवानों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची में भी एक रैली नौजवानों की निकली, और आप सोशल मीडिया स्पेस की वीडियो देख लें, ये लोग भी बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे। मेरे ख्याल में जो भी पुरअनम जलसा हो, इजलास हो, रैली हो, गवर्नमेंट को उसको कर देनी चाहिए। लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के अंदर जो नून लीग की वजह से थोड़ा सा मनफी रवैये शुरू हो गए हैं, उनकी क्या वजह है? क्योंकि एक तरफ तो जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट हो गई है, दूसरी तरफ अलीम खान साहब कहते हैं कि वो लोग ताज़ियत करने आए थे, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। अब देखता है इनमें से कौन सा जो है ना, जहांगीर तरीन साहब सही बात कर रहे हैं या अलीम खान साहब। एक और आपको खबर देती चलूं कि 11 जनवरी को आईएमएफ का जो बोर्ड है वो बैठेगा और देखेगा पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में कहां तक इस्तेकाम है। क्योंकि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इसके बाद ही जो दूसरे ममालिक है पाकिस्तान को फंड फराहम करेंगे। अगर अनपॉपुलर गवर्नमेंट को बरसरे इक़्तिदार लाया गया तो शायद ये फंड्स भी जारी ना हो। लेकिन मंजर आमेज तेजी से तब्दील हो रही है, एक मिनट में कुछ हो जाता है और एक मिनट दूसरे ही पल्ले में कुछ और हो जाता है। नवाज शरीफ का माजी का रिकॉर्ड है कुछ ऐसा ही है कि हुकूमत बनाते हैं फिर लड़ाई कर लेते हैं। लेकिन इस बार लड़ाई के इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो मरियम नवाज शरीफ को मुस्तकबिल के बारे में, उनके बारे में सोच रहे हैं। एक और खबर दो कि शौकत तरीन साहब जो है उन्होंने भी पीटीआई से अलहदगी का फैसला कर लिया। उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो सादिक संजरानी को दे दिया और उन्होंने वो कबूल भी कर लिया है। 190 मिलियन वाले केस के ऊपर भी इमरान खान की काबीना से कुछ लोग गवाह जो बन गए हैं। उन्होंने अपने जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिए हैं, जिनमें परवेज कदर साहब है, जुबैदा जलाल साहब है, अफजल चंद साहब है। अब वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो गवाह बन गए। बस किसी न किसी तरह इमरान खान को किसी मुकदमे के अंदर फंसाया जाए, इनको इलेक्शन न लड़ने दिया जाए या इनको दीवार के साथ लगा दिया जाए। इनकी कोशिश है। अब ये देखते हैं कि ये कोशिश कहां तक साबित होती है। क्या 8 फरवरी को इन सबका जवाब अवाम इनको देगी? इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।